नमस्कार, मैं डॉक्टर नेहा गुप्ता, ब्रेस्ट डिसीज़ेज़ एंड ब्रेस्ट कैंसर सर्जन। मैं जेके हॉस्पिटल एलन मेडिकल कॉलेज से एसोसिएटेड हूँ। हम यहाँ ब्रेस्ट कैंसर के विषय में बात करना चाहते हैं। अक्टूबर मंथ ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ होता है। इसी दौरान इन सभी बातों को करना इसलिए ज़रूरी है कि इनके डायलॉग शुरू हों। पेशेंट जो शाइनेस में अपनी बातों को छुपा जाते हैं, अगर स्टेजेस में डिले करते हैं, डॉक्टर से मिलने में डिले करते हैं, तो बीमारी बढ़ती है और ट्रीटमेंट करना मुश्किल होता है। ब्रेस्ट कैंसर दुनिया में होने वाले सभी कैंसर्स में से सबसे कॉमन कैंसर है। हम बहुत सी सेलिब्रिटीज़ में भी इस कैंसर को देख रहे हैं। जैसे आपने सुना होगा, हिना खान ने ओपनली इस बारे में बात की, महिमा चौधरी इस बारे में बात कर चुकी हैं। वो सभी इस ट्रीटमेंट को ले रही हैं, इस बीमारी के ट्रीटमेंट को ले रही हैं, और आप देख रहे हैं उनको कितने एक्टिवली वो अपनी लाइफ को जी रही हैं। इसका कारण है कि वो शुरुआती स्टेज में ही उन्होंने अपना ट्रीटमेंट शुरू किया और पूरा इलाज लिया। हमें यह समझना ज़रूरी है कि ब्रेस्ट कैंसर के सिम्टम्स क्या होते हैं। मोस्ट कॉमन जो सिम्टम होता है वह होता है गठान। स्तन में अगर कोई गठान महसूस होती है या आपको स्तन के चमड़ी त्वचा में कोई बदलाव नज़र आता है, जैसे कि संतरे के छिलके में पोर्स नज़र आते हैं, उसी तरीके से कोई बदलाव नज़र आता है, निपल का अंदर की तरफ जाना, निपल से ब्लड जैसा डिस्चार्ज आना, या बगल या जैसे कांख में किसी गठान का महसूस होना, यही कॉमन सिम्टम्स हैं जो कैंसर के सिम्टम्स हैं जिन्हें आप समझ सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि हम सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करें, मतलब अपनी खुद की स्वयं की जांच करें। सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन यूजली महीना मतलब पीरियड्स के कंप्लीट होने के 3 से 4 दिन बाद करना चाहिए। आप इससे अपने नॉर्मल स्तन को समझ सकते हैं कि वो कैसा महसूस होता है, और उसमें अगर कोई बदलाव होगा तो आप उसे तुरंत पकड़ सकते हैं। अगर आप कोई भी सिम्टम को महसूस करते हैं, समझते हैं, तो तुरंत डॉक्टरी सलाह लें। इससे हम तुरंत अपना इलाज शुरू कर सकते हैं। जब कैंसर का इलाज करते हैं तो वो किसी एक विधि से नहीं होता है। वहाँ मल्टी मॉडेलिटी ट्रीटमेंट, मतलब कई विधियों का यूज़ किया जाता है पेशेंट के ट्रीटमेंट में। बहुत बार होता है कि पेशेंट सोचता है कि सर्जरी हो गई तो अब ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया, वो वापस फॉलोअप के लिए नहीं आते हैं, जबकि उन्हें कीमोथेरेपी की ज़रूरत है, रेडिएशन थेरेपी की ज़रूरत है। वो जब इन चीज़ों को मिस करते हैं तो वो बीमारी को वापस आने की संभावना को बढ़ाते हैं। कई बार होता है कीमोथेरेपी ले लिया, गठान कम हो गई तो उन्हें लगता है गठान तो चली गई है, तो अब बीमारी नहीं बची है, लेकिन हमें उसमें सर्जरी की भी ज़रूरत होती है। तो इन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है कि कई सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं जो हर मरीज़ के लिए अलग अलग पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट डिसाइड किया जाता है, जिसमें कि सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, हार्मोन थेरेपी, इस तरीके की थेरेपीज़ को यूज़ किया जाता है। एक इम्पॉर्टेंट बात यह भी है कि महिलाओं को लगता है अगर कैंसर हो गया तो मतलब अब पूरा स्तन को निकालना होगा, जबकि ऐसा नहीं है। आजकल अभी हम जो जनरली ट्रीटमेंट पेशेंट्स का करते हैं उसमें ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी, मतलब स्तन को बचाकर सर्जरी की जा सकती है। बहुत सी महिलाओं में हम इस तरीके की सर्जरी कर रहे हैं, जिससे हम बहुत अच्छे एस्थेटिक रिजल्ट्स दे पाते हैं। उनको फिज़िकली भी अच्छा लगता है एंड मेंटली भी वो अच्छा फील करते हैं इसके बाद में। और अगर हम शुरुआती दौर में ट्रीटमेंट करते हैं तो बहुत लंबी और बहुत सुंदर ज़िंदगी जी सकते हैं। तो यही मैं चाहूँगी कि आप सभी इस विषय में ध्यान दें, सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करते रहें, साल में एक बार डॉक्टरी सलाह लें। मैमोग्राफी की भी जांच करने का सलाह दी जाती है 40 के बाद में, उसके तरफ भी ध्यान दें। और अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी शंका है, तो डॉक्टर से सलाह लें। धन्यवाद।